Hi all. My today's topic of discussion is profit calculation in case of death of a partner. जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको हमें प्रॉफिट देना होता है। उसका हमें कैपिटल अकाउंट बना के उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका सारा अमाउंट जो बिजनेस में है, फॉर्म में है, वो देना होता है क्योंकि पार्टनरशिप टर्मिनेट होती है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम प्रॉफिट देते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री तो एक ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक केस और है, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करूंगी। अब एंट्री पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कैलकुलेशन पे बात कर रही हूँ। कैलकुलेशन के केस में देयर आर 3 पैरामीटर्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट शेयर ऑफ अ डिसीज पार्टनर। पहली चीज क्वेश्चन में मेंशन होता है कौन सा वे आपको लेना है। पहला वे जो हमारा होता है दैट इज लास्ट ईयर प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे हम उसको प्रॉफिट दे देंगे। अब लास्ट ईयर प्रॉफिट हमें गिवन है, लास्ट ईयर प्रॉफिट लेंगे मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर, जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर फॉर एग्जांपल बिजनेस में 1/3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 और अगेन मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, उसने कितने महीने बिजनेस में काम किया, उसने 5 मंथ्स किया, 4 मंथ्स किया, 6 मंथ्स किया, 10 मंथ्स किया, तो आपको वो चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल उसने 5 मंथ्स वर्क किया तो 5/12, तो आपने इस तरीके से उसका शेयर निकालना है और उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। दूसरा केस क्या होता है कि दूसरे केस में हमारा एवरेज प्रॉफिट बेस पे, एवरेज प्रॉफिट बेस का मतलब क्या है कि लास्ट 3 इयर्स का एवरेज निकालिए, उसका आप पैरामीटर लीजिए। तो लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट लिया, उसका हमने एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आया मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर, उसका शेयर था फॉर एग्जांपल 1/5 और 1/5 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड जो आपका टाइम पीरियड है। तीसरा केस हमारा क्या होता है, टर्नओवर बेसिस पे। टर्नओवर क्या है, लास्ट ईयर की सेल्स गिवन है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है, करंट ईयर की सेल्स गिवन है। करंट ईयर की सेल्स उस टाइम पीरियड की होगी जितने टाइम उस बंदे ने काम किया है। उसकी डेथ हो गई फॉर एग्जांपल अगस्त में, तो उसने अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने काम किया, उस टाइम पीरियड की सेल्स गिवन है, तो हम प्रोपोर्शनेट करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय करंट ईयर प्रॉफिट, नहीं सॉरी, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स या टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर सेल्स या करंट ईयर टर्नओवर। तो हमारे पास उस टाइम का प्रॉफिट आ जाएगा जितने टाइम उस पार्टी ने काम किया है, जैसे 4 महीने या 5 महीने, मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर, 1/3 अगर उसका शेयर है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम पीरियड यहाँ नहीं लेना क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर सेल्स गिवन है जिससे हमने मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेट निकाला है वो उतने ही टाइम की सेल्स है जितना टाइम बंदे ने काम किया। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, अगर ये 3 पैरामीटर्स आपको आ जाते हैं तो आपको कंसिडर करना है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे या लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे जो मैंने केस डिस्कस किया उसमें मैंने टाइम पीरियड कंसिडर किया। टाइम पीरियड में एक चीज और बताना चाहूंगी कि टाइम पीरियड में अगर मंथ्स गिवन है तो 4/12 5/12 आप कर लेंगे, लेकिन अगर डेज गिवन है, बीच में भी तो डेथ हो सकती है, डेथ तो कभी भी हो सकती है, तो डेथ इस केस में आपको नंबर ऑफ डेज लेने हैं। मान लीजिए 73 डेज उसने वर्क किया तो 73 डिवाइडेड बाय 365, फिर मंथ आप कंसिडर नहीं करेंगे। मान लीजिए उसने 146 डेज कवर किया, 146 डिवाइडेड बाय 365, ये 2 डेज मैंने क्यों लिए हैं, ये डेज बहुत देते हैं सीबीएसई। 73 डिवाइडेड बाय 365 और 146 डिवाइडेड बाय 365, आप इसे कट करके देखिएगा, कैलकुलेशन करके देखिएगा। 73 इज ए प्राइम नंबर, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है और बोर्ड में ये डेज, इतने डेज का जो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, तो ये दोनों वैल्यूज आप कैलकुलेट करके जाइएगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और डिसीज पार्टनर को देना है। दीज आर द 3 पैरामीटर्स। ये 1 मार्कर भी क्वेश्चन आता है, 3 मार्कर भी आता है, 4 मार्कर में भी ये पॉइंट आता है। ये पॉइंट तो आना ही आना है डेथ के केस में। तो अब तीनों में से कौन सा केस है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और यू हैव टू गिव द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। थैंक यू।